जब भी तुमने कुछ पकड़ना चाहा तभी तुम दुखी हुए हो। क्यों दुख आता है पकड़ने से? क्योंकि इस संसार में सब क्षणभंगुर है, पकड़ा कुछ जा नहीं सकता है, और तुम पकड़ना चाहते हो। तुम प्रकृति के विपरीत चलते हो, हारते हो, हारने में दुख है। जिससे कोई आदमी नदी के धार के विपरीत तैरने लगे तो शायद हाथ दो हाथ तैर भी जाए, लेकिन कितना तैर सकेगा? थकेगा, टूटेगा। विपरीत धार में कितनी देर तैरेगा? धार इस तरफ जा रही, वो उल्टा जा रहा। थोड़ी देर में धार की विराट शक्ति उसकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर देगी। थकेगा, हारेगा, और जब थकेगा, हारेगा और पैर उखड़ने लगेंगे और नीचे की तरफ बहने लगेगा, तब विषाद घेरेगा कि हार गया, पराजित हो गया। जो चाहिए था नहीं पा सका, जो मिलना था नहीं मिल सका, तब चित्त में बड़ी ग्लानि होगी, आत्मघात के भाव उठेंगे, दुख गहन होगा। जो जानता है वो नदी की धार के साथ बहता है, वो कभी हारते नहीं। दुख हो क्यों? वो नदी की धार को शत्रु नहीं मानता, मैत्री साधता है। बुद्धत्व आता कैसे? बुद्धत्व आता है स्वभाव के साथ मैत्री साधने से। जैसा है, जैसा होता है, उससे विपरीत की आकांक्षा मत करना, अन्यथा दुख होगा। जान के हम विपरीत की आकांक्षा करते। तुम सोचते हो जो मुझे मिला, समझो कि तुम जवान हो तो तुम सोचते हो सदा जवान रह जाऊं। तुम क्या कह रहे हो? थोड़ा आंख उठा कर देखो। ऐसा हो सकता होता तो सभी जवान रह गए होते। ऐसा हो सकता होता तो कौन बूढ़ा हुआ होता, जानकर, सोचकर, विचार कर, राजी होकर। हर जवान रुक जाना चाहता है कि बूढ़ा ना हो जाऊं, लेकिन हर एक को बूढ़ा होना पड़ेगा। धार बही जाती, ये पानी के बबूलों जैसा जीवन रोज बदलता जाता है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं। तो जब बुढ़ापा आएगा और उसके पहले कदम तुम सुनोगे, दुख होगा कि हार गया। हारे इत्यादि कुछ भी नहीं, जीत की आकांक्षा के कारण हार का ख्याल पैदा हो रहा है। ये भ्रांति इसलिए बन रही क्योंकि तुम जवान रहना चाहते थे, और प्रकृति किसी चीज को ठहरने नहीं देती। प्रकृति बहाव है, और तुमने प्रकृति के विपरीत कुछ चाहा था जो संभव नहीं है, संभव नहीं हो सकता है, न हुआ है, न कभी होगा। जो संभव नहीं हो सकता उसकी आकांक्षा में दुख है। फिर तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी नहीं समझोगे। अब तुम मरना नहीं चाहते। पहले जवानी पकड़ी थी, अब बुढ़ापे को पकड़ते हो। कुछ सीखे नहीं। देखा कि बचपन था वो भी गया, जवानी थी वो भी गई, बुढ़ापा भी जाएगा, जीवन भी जाएगा, मौत भी आएगी। और जब जीवन ही चला गया तो मौत भी जाएगी। घबराओ मत, सब बह रहा है। यहां न जीवन रुकता है न मौत रुकती। इस प्रवाह को जो सहज भाव से स्वीकार कर लेता, जो रत्ती भर भी इससे संघर्ष नहीं करता, जो कहता है जो हो मैं उससे राजी हूं, जैसा हो उससे मैं राजी हूं। कभी धन हो तो धन से राजी हूं, और कभी दरिद्रता आ जाए तो दरिद्रता से राजी हूं। कभी महल मिल जाए तो महल में रह लूंगा, कभी महल खो जाए तो उनके लिए रोता नहीं रहूंगा, लौट के पीछे देखूंगा नहीं। जो होगा, जैसा होगा, उससे अन्यथा मेरे भीतर कोई कामना ना करूंगा। फिर कैसा दुख? फिर दुख असंभव है। आज तुम एक स्त्री से मिले, प्रेम में पड़ गए, विवाह कर लिया, अब तुम सोचते हो ये स्त्री खो ना जाए। एक दिन पहले ये तुम्हारी स्त्री नहीं थी, कहीं ये खो ना जाए, कहीं ये प्रेम टूट ना जाए, कहीं ये संबंध बिखर ना जाए। जो बना है बिखरेगा। बनती ही चीजें बिखरने को हैं। यहां कुछ भी शाश्वत नहीं, यहां सिर्फ झूठी और मुर्दा चीजें शाश्वत होती। कागज का फूल देर तक टिक सकता, असली फूल देर तक नहीं टिकता। इसी डर से कि कहीं प्रेम खो न जाए, लोगों ने प्रेम करना बंद कर दिया और विवाह करना शुरू किया। विवाह कागज का फूल है, प्लास्टिक का फूल है। प्रेम गुलाब का फूल है, सुबह खिला सांझ मुरझा जाए, कुछ पक्का नहीं। जो जीवंत है वो जीवंत ही इसीलिए है कि बह रहा है। बहने में जीवन है, जीवन में बहाव है।
जो ठहरा हुआ है। एक पत्थर पड़ा है गुलाब के फूल के पास, वो सुबह भी पड़ा था, सांझ भी पड़ा होगा, कल भी पड़ा होगा, परसों भी पड़ा होगा, सदियां बीत गई और सदियों तक पड़ा रहेगा। और ये गुलाब का फूल सुबह खिला और सांझ मुरझा गया। ये सोच के कि गुलाब का फूल मुरझा जाएगा, तुमने पत्थर की पूजा करनी शुरू कर दी। आदमी खूब अद्भुत है, पत्थर की मूर्तियों पर फूलों को चढ़ाता है। फूलों की मूर्तियों पर पत्थर को चढ़ाओ तो समझ में आता है, लेकिन पत्थर की मूर्ति में स्थिरता मालूम होती, स्थिरता मालूम होती। असली बुद्ध तो एक दिन थे फिर एक दिन नहीं हो गए, लेकिन नकली बुद्ध, वो जो पत्थर की मूर्ति है, उसे तुम सदा पकड़े बैठे रह सकते हो। आदमी इस भय से कि कहीं दुख न झेलना पड़े, धीरे धीरे जीवंत वस्तुओं से ही संबंध तोड़ लेता है, मुर्दा वस्तुओं से संबंध जोड़ लेता है। उससे भी दुख होगा, क्योंकि मुर्दा वस्तुओं से कहां सुख की संभावना। सुख का एक ही उपाय है, तरलता, तथाता। तुमने पूछा मोह क्या है? मोह है ठहरने की वृत्ति। जहां कुछ भी नहीं ठहरता वहां सब ठहरा हुआ रहे, ऐसी भावदशा, ऐसी भ्रांति। इससे दुख पैदा होगा। तुम खुद ही दुख पैदा कर रहे हो। फिर इस दुख से तुम कहते हो कि छूटना कैसे हो? ये छूटता भी नहीं। ये छूटता इसलिए नहीं कि इसको छोड़ो तो तुम एकदम खाली हो जाते हो। फिर तुम क्या हो? दुख की कथा हो तुम, दुख का अंबार हो तुम, दुख ही दुख जमे। इन सबको छोड़ दो तो शून्य हो गए। शून्य से घबराहट लगती कि चलो कुछ नहीं, सिरदर्द तो है, चलो कुछ नहीं, कोई तकलीफ तो है, तकलीफ से भरे तो हैं, कुछ उलझाओ, कुछ व्यस्तता बनी। तो आदमी इसलिए दुख नहीं छोड़ता। प्रश्न पूछने वाले का ख्याल ऐसा है कि जब दुख है तो छूटता क्यों नहीं? इसलिए नहीं छूटता कि यही तो है तुम्हारे पास, दुख की संपदा के अतिरिक्त तुम्हारे पास है क्या? इसको ही छोड़ दोगे तो बचता क्या है? एक दिन हिसाब लगाना, बैठकर एक कागज पर लिखना कि क्या क्या दुख है जीवन। कंजूसी मत करना, सारी फेरिस्त लिख डालना और फिर सोचना ये सब छूट जाए तो मेरे पास क्या बचता है। तुम एकदम घबरा जाओगे, क्योंकि इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। यही चिंताएं, यही विषाद, यही फिक्रें, यही स्मृतियां, यही कामनाएं, यही वासनाएं, यही सपने। इनके अतिरिक्त तुम्हारे पास क्या है? यही आपाधापी, यही रोज का संघर्ष। इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें पता है छुट्टी का दिन लोगों का मुश्किल से कटता है, काटे नहीं कटता। तरकीबें खोजनी पड़ती नई दुख की कि चलो पिकनिक को चलें, कोई नया दुख उठाएं। काटे नहीं कटता। खाली बैठ नहीं सकते, क्योंकि खाली बैठे तो खाली मालूम होते। दफ्तर की याद आती, बड़ा मजा है दफ्तर में। 6 दिन सोचते हैं कब छुट्टी हो, और जिस दिन छुट्टी होती उस दिन सोचते हैं कि कब सोमवार आ जाए और दफ्तर खुल जाए, फिर चले। रविवार के दिन पश्चिम के मुल्कों में सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती, क्योंकि रविवार के दिन सारे लोग खुले छूट गए, जैसे सब जंगली जानवर खुले छोड़ दिए। अब उनको कुछ सूझ नहीं रहा कि करना क्या है। सबके पास कारें हैं, अपनी अपनी लेके निकल पड़े। तुमने चित्र देखे पश्चिम के समुद्र तटों के? वहां लोग इकट्ठे, इतनी भीड़ भाड़ मालूम होती है, खड़े होने की जगह नहीं। इससे अपने घर में थोड़ी ज्यादा जगह थी। चले मीलों तक कारें एक दूसरे से लगी चल रही। 4-6 घंटे कार ड्राइव करके पहुंचे, फिर 4-6 घंटे कार ड्राइव करके लौटे, और वहां वही भीड़ थी। जिस भीड़ से बचने निकले थे वो सारे लोग वहीं पहुंच गए थे, कि सभी को जाना है, भीड़ से बचना है। सारी भीड़ वहीं पहुंच गई। घर में भी इससे ज्यादा आराम था।
अगर घर ही रुक गए होते तो आज शांति होती, क्योंकि सारा गांव तो गया था। लेकिन घर कौन रुके? खालीपन में घबराहट होती, बेचैनी होती, कुछ करने को चाहिए। तुमने कभी खाली एक दिन गुजारा? एक दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कुछ ना किया हो, पड़े रहे, अखबार भी ना पढ़ा हो, रेडियो भी ना खोला हो, पत्नी से भी नहीं झगड़े हो, पड़ोसियों से भी जाके गपशप ना की हो? एक दिन तुमने कभी ऐसा किया है कि कुछ ना किया हो? तुम्हें याद ना आएगा ऐसी जिंदगी में कोई दिन जिस दिन तुमने कुछ ना किया हो। क्या कारण होगा कि कभी तुमने इतना विश्राम भी ना जाना? खाली होने में डर लगता है, खाली होने में भय लगता है कि ये भीतर अगर मैं गया खालीपन में और वहां कुछ न पाया तो। मुल्ला नसरुद्दीन एक ट्रेन में सफर कर रहा था। टिकट कलेक्टर आया, टिकट पूछी। मुल्ला बहुत से खीसे बना रखा है, कमीज में भी, कोट में भी, अचकन में भी, सब में कई खीसे और चीजें भरे रहता। एक खीसा उल्टा, दूसरा उल्टा, सब खीसे उल्टा, मगर एक कोट के खीसे को नहीं छू रहा है। सब में देख लिया, टिकट नहीं मिल रही। आकर उस टिकट कलेक्टर ने कहा कि महानुभाव, आप इस खीसे को नहीं देख रहे कोट के? उसने कहा उसको नहीं देख सकता, अगर उसमें न मिली तो फिर मारे गए। वही तो एक आशा है कि शायद वहां हो। उस खीसे की तो बात ही मत उठाना। फिर अपने दूसरे खीसों में टटोलने लगा। तुम बाहर टटोलते रहते हो क्योंकि तुम डरते हो अगर भीतर खोजा और वहां भी ना पाया, फिर क्या होगा? फिर गए काम से। इसलिए आदमी बाहर दौड़ता है, खूब दौड़ धूप करता है। मोह यानी बाहर बाहर बाहर, व्यस्तता अर्थात बाहर। अव्यस्त हुए, खाली हुए, विराम आया तो भीतर जाना पड़ेगा, और तो जाने कोई जगह नहीं बचती। बाहर से ऊर्जा उलझी थी, सुलझ गई तो कहां जाएगी? लौटेगी अपने घर पर। जैसे पंछी उड़ा उड़ा और थक गया तो लौट आता अपने नीड़ में, ऐसे ही तुम अगर बाहर कोई उलझन न पाओगे तो कहां जाओगे? लौट आओगे अपने नीड़ में। और डर लगता है कि वहां अगर सन्नाटा हुआ, वहां अगर कोई ना मिला, अगर वहां कुछ भी ना हुआ। सुनते हैं कि वहां परमात्मा का वास है, जरूर होगा, मानते हैं कि होगा, मगर देखते नहीं। अगर ना हुआ तो सुनते हैं वहां परम आनंद की वर्षा हो रही, सुनते हैं मगर देखा नहीं कभी, क्योंकि देखा और अगर ना हुआ तो फिर तो जीवन बिल्कुल ही निराश हो जाएगा। बाहर तो है ही नहीं और अब भीतर भी नहीं, फिर तो जीने का क्या कारण रह जाएगा? फिर तो आत्मघात के सिवाय कुछ भी न सूझेगा। इस घबराहट से आदमी उलझा रहता। पुराने मोह कट जाते, नए मोह बना लेता है। पुरानी झंझटें छूट जाती, नई झंझटें बना लेता है। पुरानी खत्म ही नहीं हो पाती, उसके पहले ही नए के बीज बो देता कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी घड़ी आ जाए कि खाली छूट जाऊं, पुरानी झंझट खत्म नहीं है, नहीं, अब क्या करूं? और आश्चर्य तुम्हें होगा ये जानकर कि जो इस भीतर की शून्यता को जानता है वही सुख को जानता है, और तो सब दुख ही दुख है। जो इस शून्य होने को राजी है वही पूर्ण हो पाता है, और तो सब खाली के खाली रह जाते। ये तुम्हें बड़ा उल्टा लगेगा, जो खाली होने को राजी है वो भर जाता है, और जो खाली होने को राजी नहीं है वो सदा के लिए खाली रह जाता है। जीसस ने कहा धन्य है वे जो खोएंगे, क्योंकि जिन्होंने खोया उन्होंने पाया, और जिन्होंने बचाया उन्होंने सब गंवाया। इसलिए तुम दुख नहीं छोड़ते। कुछ तो है मुट्ठी में, दुखी सही, मुट्ठी तो बंधी है, भ्रांति तो बनी है। बुद्ध का सारा संदेश यही है, सारे बुद्धों का संदेश यही है कि खोलो मुट्ठी। बंधी मुट्ठी खाली है। संसारी तो उल्टी बात कहते हैं, वो कहते हैं बंधी मुट्ठी लाख की।
खुली कि खाक की। बुद्ध कहते हैं खोलो मुट्ठी, बंधी मुट्ठी खाक की, खोली तो लाख की। खोलो मुट्ठी, सब खोल डालो और एक बार आर पार झांक लो। कुछ बंद मत रखो, कोई जेब डर के कारण छोड़ो मत। सब ही देख लो, चुकता देख लो, पूरा देख लो। उसी देखने में, उसी देखते देखते तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। जिसने अपने भीतर के शून्य का साक्षात्कार कर लिया, उसने पूर्ण का साक्षात्कार कर लिया। क्योंकि शून्य और पूर्ण एक ही सिक्के के दो पहलू। जो एक तरफ से शून्य मालूम होता है, वही दूसरी तरफ से पूर्ण है। शून्य मालूम होता है क्योंकि तुम संसार को पकड़े हो, तुम एक तरह का ही भराव जानते हो, सांसारिक भराव। वो वहां नहीं है, इसलिए तुम्हें भ्रांति होती है कि भीतर शून्य है। जब तुमने सांसारिक भराव छोड़ दिया और तुमने भीतर झांका, तब तुम्हें दूसरी बात पता चलेगी कि ये शून्य नहीं है, ये मेरी सांसारिक पकड़ के कारण शून्य मालूम होता था। यहां संसार नहीं है इसलिए शून्य मालूम होता था, यहां परमात्मा है। मैं एक बहुत बड़े अमीर के घर में मेहमान हुआ। अमीर थे और जैसे अक्सर अमीर होते हैं, कोई सौंदर्य बोध नहीं था। जो नया दुनिया में मिलता है, सारी दुनिया में यात्रा करते रहते थे, सब खरीद लाए थे। जहां जो मिले वो ले आते थे। उनका घर एक कबाड़ खाना था। जिस कमरे में मुझे ठहराया उसमें संभल के चलना पड़ता था, इतनी चीजें उसमें भर रखी थी, सब कुछ था उसमें। मैंने उनसे कहा कि मुझे यहां 7 दिन रुकना होगा, आप मुझ पे अगर थोड़ी कृपा करें तो ये सब चीजें यहां से हटा लें। वो बोले लेकिन कमरा खाली हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कमरा खाली नहीं हो जाएगा, कमरा कमरा हो जाएगा। अभी ये कमरा है ही नहीं। अभी यहां से चलना भी पड़ता तो संभल के निकलना पड़ता। ये कोई कमरा है? इसमें स्थान ही नहीं है, इसमें रहने की जगह नहीं है, इसमें अवकाश नहीं। कमरे का तो मतलब होता है जहां अवकाश हो, जहां रहने की जगह हो, जहां रहा जा सके। कमरे का मतलब होता है जहां रहा जा सके। यहां तो रह ही नहीं सकता कोई। यहां रिक्तता तो बिल्कुल नहीं है, और रिक्तता के बिना कैसे रहोगे? रिक्तता में ही रहा जाता है। इसलिए तो सारा अस्तित्व आकाश में रहता है, क्योंकि आकाश यानी शून्य, आकाश यानी अवकाश, जगह देता है। पृथ्वी हो, चांद हो, तारा हो, सूरज हो, लोग हो, वृक्ष हो, सबको जगह देता है। आकाश शून्य नहीं है, आकाश पूर्ण है, लेकिन उसकी पूर्णता और ढंग की। खैर, मैं उनका मेहमान था, राजी तो वो बहुत नहीं थे, लेकिन मुझे वहां 7 दिन रहना था। मैं भी राजी नहीं था उस कबाड़ खाने में रहने को, तो उन्हें मजबूरी में सब निकालना पड़ा। बड़े बेमन से उन्होंने निकाला। निकाल के पूछते थे अब इतना रहने दें, इसको भी ले जाओ। रेडियो रहने दें, टेलीविजन रहने दें, उनका सब तुम ले जाओ, तुम बस मुझे छोड़ दो, और तुम भी ज्यादा यहां मत आना जाना। ले गए बेमन से। उनको बड़ी उदासी लग रही थी। वो बड़े सोच भी रहे होंगे कि मैं भी कैसा ना समझ आदमी आ गया घर में। उन्होंने शायद मेरे आने की वजह से और चीजें वहां रख दी होंगी, उन्होंने तैयारी की थी। जब सब निकल गया, वहां कुछ भी ना बचा, तो उन्होंने आके बड़ी उदासी से चारों तरफ देखा, कहा मैंने कहा था आपसे पहले बिल्कुल खाली हो जाए। उनकी आंखों में करीब करीब आंसू थे कि सब खाली हो गए। मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र ना करें, मुझे खाली में रहने का आनंद है, मुझे खाली में रहने का रस है। अब ये जगह बनी, अब ये कमरा भरा पूरा है, कमरेपन से, स्थान से भरा है, आकाश से भरा है। मगर ये और ढंग का भराव है। फर्नीचर से भरना एक भरना है, आकाश से भरना दूसरा भरना है।
ठीक ऐसा ही तुम्हारे भीतर भी घटता है। कूड़ा करकट से भरे हो, अपने को छोड़ते भी नहीं, क्योंकि खाली ना हो जाओ। छोड़ोगे तभी तुम पहचानोगे कि तुम्हारे खाली करते करते ही जो उतर आता है आकाश तुम्हारे भीतर, वही तुम्हारी वास्तविकता है। उसे निर्वाण कहो, परमात्मा कहो, जो नाम देना हो वह नाम दो।